सभी भक्त प्रेम पूर्वक अपने अपने यथास्थान पर विराजमान होकर के दिव्य कथामृत में प्रवेश करें। सर्वप्रथम जो भी भक्त जो देश विदेश में बैठ करके कथा से जुड़ रहे हैं, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से एवं श्रद्धा टीवी के माध्यम से जो भी भक्त कथा से जुड़ रहे हैं, सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जैसा कि हम सभी भक्तों को विदित है, श्री श्रावण मास के पावन पर्व महारानी कमला के पावन तट पर एवं द्वारा गद्याचार्य श्री निम्बारकाचार्य मुकुंद देवाचार्य पीठ ट्रस्ट मिथिला कुंज वृंदावन के तत्वावधान में एवं प्रतीक वृंदावन के पावन परिसर एवं श्री सद्गुरुदेव भगवान के कृपा पावन सानिध्य में दिव्य भक्त और भगवान नाम की महिमा को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। हम लोगों का सौभाग्य है। आइए आज की परम पावनी बेला में प्रवेश करें। सर्वप्रथम व्यासमंच को सुशोभित कर रहे अपनी आभा से अत्यंत आदरणीय पदवाक्य प्रमाण पारावारेण वैष्णव कुलभूषण श्री धाम वृंदावन के गौरव हम सभी के आदर्श अनंत श्री संपन्न प्रातः स्मरणीय द्वाराचार्य जगद्गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के पावन चरण कमलों में कोटशः नमन वंदन करते हुए आज की परम पावनी बेला में हम सभी भक्त प्रवेश करेंगे। हम लोगों का सौभाग्य है जो कि इस कलिकाल में बैठ करके देव दुर्लभ कथा को श्रवण कर रहे हैं। वास्तविक में हम लोगों के ऊपर ठाकुर श्री बांके बिहारी एवं श्री सद्गुरुदेव भगवान की अहेतुकी कृपा है, लेकिन कथा श्रवण करना, भक्त और भगवान के चरित्र को श्रवण करना हमारा तभी सार्थक होगा जब हम स्वयं भक्त बनेंगे, और वह भक्त हम तभी बनेंगे जब हम सेवा की धारा से जुड़ेंगे। तो हमारे सेवा संस्थान के द्वारा इतनी सुंदर सेवा प्रवाहित हो रही है, जिन सेवा को आप लोग अंगीकार करके, जिन सेवा को आप लोग अपने जीवन में अपना करके आप भी भक्त बन सकते हैं। तो आइए आज की परम पावनी बेला में प्रवेश करें। सर्वप्रथम जैसा कि आप लोगों को विदित है, हमारे मिथिला कुंज सेवा संस्थान के द्वारा जो श्री सद्गुरुदेव भगवान के सत्संकल्प स्वरूप श्री धाम वृंदावन में जो भव्य एवं दिव्य भागवत मंदिर निर्माण होने वाला है, उसके सहायतार्थ यह आयोजन आयोजित किया जा रहा है। तो मैं निवेदन करूंगा, यदि आप लोग भी चाहते हो इस परम पावन पुनीत क्षण को अपना बनाने के लिए, तो मैं निवेदन करूंगा जो श्री धाम वृंदावन में मंदिर निर्माण हो रहा है, यदि आप लोग उसमें अपनी सहभागिता प्रदान करना चाहते हैं, यदि आप चाहते हो कि हमारे द्वारा कमाए गए नेक धन के द्वारा एक ईंट उस भागवत भगवान के मंदिर में लगे, तो मैं आप लोगों का आग्रह करता हूं, आप लोगों का आह्वान करता हूं, आप लोग जरूर उस मंदिर से जुड़ें। मंदिर से जुड़ने के लिए यदि आप एक ईंट की भी सेवा करना चाहते हैं, तो मात्र हमारे सेवा संस्थान के द्वारा 1100 रुपए की राशि रखी गई है। 1100 रुपए की राशि आप हमारे संस्थान में भेज करके आप एक ईंट उस मंदिर में अपने नाम से, अपने पूर्वजों के नाम से, अपने सुख शांति के निमित्त लगवा सकते हैं। और यदि आप लोग चाहते हैं कि श्रीमद् भागवत जी में जो 18,000 श्लोकों हैं, उसमें से 18,000 श्लोक में से एक श्लोक हमारे नाम का हो, हमारे पूर्वजों के नाम से लिखा जाए, तो मैं निवेदन करूंगा एक श्लोक की सेवा मात्र और मात्र 5,100 रुपए है। मात्र 5100 रुपए दे करके एक श्लोक आप अपने सुख शांति के निमित्त उस भागवत मंदिर में लिखवा सकते हैं। तो एक श्लोक की सेवा मात्र 5100, 2 श्लोक की सेवा 11,000 और 5 श्लोक की सेवा मात्र 25,000 रुपए देकर के इस परम पावन पुनीत सेवा से आप लोग जुड़ सकते हैं। और जैसा कि आप सभी भक्तों को विदित है, जो मिथिलांचल के भक्त हैं, जो पूर्वांचल के भक्त हैं, अपितु जो श्री सद्गुरुदेव भगवान से जुड़े हुए भक्त जो देश विदेश में इस समय टीवी के माध्यम से जुड़ रहे हैं, आप सभी को विदित है, बताने की आवश्यकता नहीं है कि किस प्रकार से श्री सद्गुरुदेव भगवान ने अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन के द्वारा लाखों करोड़ों जनमानस को परमात्मा के चरणों से जोड़ा है। और श्री सद्गुरुदेव भगवान के सानिध्य में मिथिला कुंज वृंदावन में विगत 29 वर्षों से अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन चल रहा है। और उस संकीर्तन का एक ही उद्देश्य है कि जो श्री सद्गुरुदेव भगवान से जुड़े हुए भक्त हैं, उनके परिवार में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो। तो
तो मैं निवेदन करूंगा, यदि आप भी चाहते हैं यह अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन सतत ऐसे ही चलता रहे, तो इसमें आप लोगों को अपनी भी सहभागिता प्रदान करनी पड़ेगी। यदि आप लोग चाहते हैं हमारे परिवार में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, यदि आप लोग अपने परिवार के कल्याण के निमित्त एक दिन का भी संकीर्तन करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे सेवा संस्थान से जुड़ सकते हैं। एक दिन के संकीर्तन की सेवा मात्र 1500 रुपए रखी गई है। एक महीने की संकीर्तन की सेवा 15,000। और यदि आप लोग चाहते हैं कि हमारे नाम से, हमारे पूर्वजों के नाम से वृंदावन मिथिला कुंज में अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन अनवरत चलता ही रहे, तो इसके लिए आपको मात्र हमारे सेवा संस्थान को एक ही बार 21,000 रुपए प्रदान करना है। इस 21,000 रुपए के ब्याज से आपके नाम से, आपके पूर्वजों के नाम से अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन जब तक आप जीवित रहेंगे, मरने के बाद भी, मरणोपरांत भी आपके संकल्प से यह अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन चलता रहेगा। तो मैं निवेदन करूंगा, कल एकादशी का परम पावन पर्व है और श्रावण का महीना तो चल ही रहा है। इस मास में अथवा इन तिथि में किया गया आपका थोड़ा सा भी संकल्प बहुत बड़ा फलदायी हो जाएगा। तो मैं निवेदन करूंगा, आप लोग अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन की सेवा से भी जुड़ करके पुण्य लाभ को प्राप्त करें। और यदि आप 21,000 रुपए हमारे संस्थान को प्रदान करते हैं, तो हमारे संस्थान के द्वारा आपको एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जिसके द्वारा आप जब कभी श्रीधाम वृंदावन में आएंगे तो 3 दिन आपके रुकने खाने की समुचित व्यवस्था हमारे आश्रम के द्वारा किया जाएगा। तो इस पुनीत सेवा से जुड़ करके पुण्य लाभ को प्राप्त करें। और जैसा कि आप लोग हमारे जो आश्रम का YouTube चैनल है मिथिला कुंज आश्रम, इसके द्वारा नित्य प्रति आप लोग लाइव टेलीकास्ट भी दर्शन करते हो, और इस समय आप लोग श्रद्धा टीवी के माध्यम से भी आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि किस प्रकार से श्री सद्गुरुदेव भगवान एवं पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में माँ वैष्णो देवी अन्न क्षेत्र के द्वारा जो गरीब हैं, जो भूखे हैं, जो साधु संत कीर्तन करते हैं, जो विप्र हैं, जो ब्राह्मण हैं, उनके भोजन की समुचित व्यवस्था आप लोगों के सहयोग से और माँ वैष्णो देवी अन्न क्षेत्र के द्वारा उनको सुंदर और स्वादिष्ट पदार्थ भोजन कराया जाता है। तो निवेदन करूंगा, श्रावण का महीना चल रहा है, आप भी संकल्प लें कि कम से कम एक संत का भोजन तो हम कराएंगे ही कराएंगे। तो मैं निवेदन करूंगा, माँ वैष्णो देवी अन्न क्षेत्र की एक दिन की संपूर्ण सेवा मात्र 3100 रुपए है। तो मैं निवेदन करूंगा, अधिक से अधिक संख्या में आप लोग इस परम पावन मुहिम से, परम पावन सेवा से जुड़ करके पुण्य लाभ को प्राप्त करें। और हमारे सेवा संस्थान के द्वारा अनेकानेक प्रकल्प चल रहे हैं जो आपके टीवी स्क्रीन पर टेलीकास्ट हो रहे हैं। उन सेवा प्रकल्पों से भी जुड़ करके आप लोग पुण्य लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। एक छोटी सी और विशेष सूचना है, आगामी कथा जो होने वाली है श्रीमद् भागवत की, वह 6 अगस्त से लेकर के 12 अगस्त तक होगी। कुछ भक्तों के फोन आ रहे हैं, कुछ भक्तों ने कहा हम उत्सव यजमान बनना चाहते हैं। तो आपको किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करनी हो अथवा किसी भी प्रकार की सहभागिता उस आयोजन में पोथी यजमान के रूप में, उत्सव यजमान के रूप में, सह यजमान के रूप में अथवा मुख्य यजमान के रूप में जो भी आपको जानकारी प्राप्त करनी हो, हमारे टीवी स्क्रीन पर हमारे संस्थान के नंबर टेलीकास्ट हो रहे हैं, उन नंबरों पर संपर्क करके आप जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। और एक छोटा सा निवेदन है आप लोगों से, आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे संस्थान का एक QR कोड आता होगा। जब भी आपके टीवी स्क्रीन पर वह QR कोड आए, आप अपने मोबाइल से उस हमारे कोड को स्कैन करके जो भी राशि आप हमारे संस्थान को भेजना चाहते हैं, हमारे प्रकल्प को मजबूत करने के लिए आप दे करके पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपके नाम की घोषणा कथा के समाप्ति पर, समाप्ति से पूर्व आपके नाम को अनाउंस किया जाएगा। आइए अब हम लोग प्रवेश करते हैं श्री सद्गुरुदेव भगवान के सानिध्य में। एक बार जोरदार तालियों से श्री सद्गुरुदेव भगवान का स्वागत करेंगे। दोनों हाथों को जोड़ करके निवेदन करेंगे, हे गुरुदेव, आज की परम पावनी बेला में अवगाहन करवा करके, गोता करवा करके हमारे मानव जीवन को धन्य बनाए। श्री सद्गुरुदेव भगवान। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। पावतोपास्त समस्त दोषम अशेष कल्याण गुणैकराशिं विहांगिनं ब्रह्म परम वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिं अंगे तु वामे
वृषभानुजाम्बुदा विराजमानाम् अनुरूपसौभगाम् सखी सहस्रैः परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलिष्टकामदाम्। गोविन्द जय जय गोपाल जय जय गोविन्द जय गोपाल जय जय श्री राधारमण हरे गोविन्द जय जय श्री राधारमण हरि गोविन्द जय गोविन्द जय जय गोपाल जय जय गोविन्द जय जय गोपाल जय श्री राधारमण हरे गोविन्द जय जय राधारमण हरे गोविन्द जय जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। समादरणीय भगवत चरणानुरागी श्रोतृवृंद, सबसे पहले हमको आपको सबों को चारों जुगों के समस्त वैष्णवाचार्यों के चरणों की धूलि को अपने शीश पर रखते हुए समस्त वैष्णवों के चरणों की रज को अपने मस्तक पर धारण करते हुए अपने अपने इष्ट श्री रामकृष्ण के परम मंगलदायक आनंदमय रसमय नाम भगवान को अपने गले का हार बनाते हुए भक्ति तथा नाम के ऊपर अनेक प्रमाणों से प्रमाणित नित्य रसमय व्याख्यान श्रवण करने का कष्ट करें। आपने कल सुना, नाम से बढ़कर अनंत ब्रह्मांड में कोई दूसरा पदार्थ नहीं है, दूसरा धर्म नहीं है, दूसरा विषय नहीं है, दूसरा तत्व नहीं है, अथवा दूसरा धर्म ही नहीं है। यदि आपने हमने सबों ने नाम की शरण स्वीकार कर ली, निश्चित निर्विवाद सुसत्य बात है कि नाम भगवान आपको जन्म और मृत्यु के जाल से सदा सदा के लिए छुटकारा देकर और सर्वेश्वर श्याम सुंदर का नित्य सानिध्य प्रदान करने में तनिक भी संकोच नहीं करेंगे। राधे श्याम जी, कमी हम और आपकी ओर से है, उधर तो स्वयं सर्वेश्वर श्याम सुंदर के अंशावतार, वेद विभाजन करता, पुराणों के रचयिता, महाभारत के संकलिता भगवान वेदव्यास जी जब बहुत सारे धर्मों का प्रवचन किया, समस्त धर्मों का मंथन करके नाम के ऊपर प्रकाश अच्छी तरह डाला, फिर भी हमारे आपके कान के पास तक जू नहीं रहेंगी, तो उनके मन में बड़ा कष्ट हुआ, तकलीफ हुई, दुख हुआ। आप एकांत में जंगल में जाकर
अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर ऊर्ध बाहु बिड़ों में तत् न कचित क्षणरोति में श्रीमान भगवान वेदव्यास जी कहते हैं, मैं अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर और गला फाड़ फाड़ कर कहता हूँ, यदि तुमको धर्म चाहिए, अर्थ चाहिए, काम चाहिए, मोक्ष चाहिए, या इन चारों को ठुकरा कर श्री अनपायनी भगवत चरणारविंद की भक्ति चाहिए, तो केवल नाम की शरण ले लो, नाम की शरण ले लो, नाम की शरण ले लो। भगवान वेदव्यास जी की गर्भोक्ति है। अतः जो भूलें हमसे हो गई हैं उनकी परवाह मत करो, बीते ताहे विसारिए, आगे की सुध ले। अतः हमको आपको सबों को भगवान श्री रामकृष्ण के मंगलमय नाम की शरण अभी से ही स्वीकार करके अपना परम पद प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जय श्री राधे। राधे श्याम जी, एक बार मैं यहीं प्रतीक वृंदावन में ही था, तो नेपाल में विराजमान नौलखा मंदिर, जनकराज दुलारी श्री किशोरी मणि का मंदिर है। उस के सामने बहुत विशाल पंडाल बना और परमादरणीय मलुक पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री राजन दास जी महाराज ने साप्ताहिक भागवती कथा का आयोजन किया। बहुत बड़ा पंडाल था, हजारों के तादाद में सुघर सुबोध श्रद्धालु श्रोता थे। लेकिन जहाँ शुभ कार्य होते हैं, सबसे पहले भनक, चोर, लुटेरा, शुभ कार्य में बाधा देने वाला देवराज के कान खड़े हो जाते हैं। उन्होंने छठवें दिन की रात में ऐसी बारिश, ऐसा झंझावात किया, वहाँ राधे श्याम मत पूछो, पंडाल जय गोपाल हो गया। अब कथा कहाँ होगी? तो वहाँ के श्रीमान जी महाराज ने कहा, श्रीमती किशोरी महाराज की यही इच्छा थी, मंदिर के बाहर क्यों आयोजन किया, अंदर क्यों नहीं किया? आता अंदर में ही कथा कहो आज। तो 7वें दिन की कथा, 7वें दिन कथा में प्रसंगानुसार उन्होंने बहुत बड़ी बात बताई है। देखिए, आप जिसको स्वीकार करते हो, आपकी आत्मा, आपका मन चाहता है तो आप अपने अंदर ले जाते हो। आपका मन स्वीकार नहीं करता, जबरदस्ती आप मुख में देते हो। उसके ऊपर बहुत सुंदर उन्होंने सब प्रमाण प्रकाश डाला था। पराक्रम के विषय से लेकर आया हूं। गाजा, भांग, तमाकू, चाय, ये सब के सब एक ही कोटि के हैं। इनका सेवन हम वैष्णवों को नहीं करना चाहिए। वैष्णवों नहीं, प्राणी मात्र के लिए ये सब के सब निषिद्ध हैं। अब देखिए, तमाकू लेते हैं, मुख में देते हैं, अब तब से थू 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 करने लग जाते हैं। तो उन्होंने कहा था, एक बार देवासुर संग्राम हुआ, देवता लोग बिजी हो गए, दैत्य लोग बिजी हुए, देवता परास्त होने के कागार पर पहुंच गए। देवराज इंद्र को कामधेनु ने वरदान दिया था, जब आप अत्यंत विचलित अवस्था में हो जाएं, अर्थात कोई उपाय नहीं दिखे, तो मेरा स्मरण करना, मैं आपको उस स्थिति में आपकी रक्षा करूंगी। कामधेनु ने कहा। अब ये बड़ी भयंकर स्थिति में फंस गए हैं, दैत्यों के, राक्षसों के चंगुलों फंसे। अब आपने सोचा इससे तो उबारना अपने आप को अत्यंत असंभव है। तो मानसिक श्रीमती मातरा सर्वभूतानां गावा सर्व सुख प्रदा, श्रीमती
कामधेनु जी का स्मरण किया। कोडमंगन में कामधेनु आ गई। राधेश्याम जी देवराज बहुत प्रसन्न हुए और अपने सींग से, अपने फूर से सारे दैत्यों को तहस नहस किया। लेकिन उनके अस्त्र शस्त्रों से कामधेनु के ऊपर जो प्रहार किया गया तो उनके शरीर से खून की बिंदु निकली। खून की छिट नहीं होती है, निकली। उससे क्या हुआ? श्लोक बद उन्होंने कहा, हमको तो स्मरण नहीं है, ने हमने नोट किया। देवासुर संग्राम में दैत्यों के द्वारा अस्त्र प्रहार के माध्यम से सर्वमातेश्वरी कामधेनु के मंगल में विग्रह से शरीर से जो खून की छींट गई, उसे तमाकू उत्पन्न हुई, तमाकुल का जन्म हुआ। अतः मानव मात्र के लिए निषेध है, खास करके हिंदू धर्म वालों के लिए। और चाय क्या करती है जानते हैं? चाय दो काम करती है। बार बार चाय पियोगे आपकी शक्ति क्षीण हो जाएगी। कैसे? आपका जो ब्रह्मचर्य है, आपका जो वीर्य है, आपका जो रज है माताओं के, वो पतला हो जाएगा, पानी पानी हो जाएगा, शक्ति बिल्कुल जाएगा ऊपर। ज्यादा चाय पीने वालों को भूख नहीं लगती है तो शक्ति क्षीण हो गई। अंग्रेजों की चाल थी, बड़े बड़े दृष्टांत हैं राधेश्याम जी। इन भारतवासियों को चाय पिला पिलाकर कमजोर करो ताकि हमारा अधीन सदा रहेंगे। नहीं तो एक एक जो ग्वारिया होते थे 50-50 अंग्रेजों को छक्का छुड़ा देते थे। अंत तो उन्होंने यही स्कीम निकाली, सबको राधे राधे कर दिया। और देखिए त्रिपुंड करते, त्रिपुंड ऐसे नहीं करते, ऐसे। आपसे किसी ने पूछा भगवान के नाम लेते हो नहीं? आपने कहा किसी गाली गलौज देते हो नहीं? निषेधात्मक में सरियों होता है और स्वीकारात्मक यूं करते हैं कि नहीं करते हैं? सब करते हैं। तो ऊर्ध पुंड तिलक लगाते हो, सर झुक जाता है। और त्रिपुंड लगाते हैं, राधेश्याम जी आत्मा स्वीकार नहीं करता। आज मैं पढ़ रहा था, एक श्लोक मिला, पुंडम तो चंदनम कुर्जात। पुंड नाम है जैसे वसुदेव। वसु कहने से भी वसुदेव का अर्थ ज्ञात हो जाता है, और देव कहने से वसुदेव का हो जाता है। अब वसुदेव तो ही है। दोनों में से 4 अक्षर में से 2 अक्षर का उच्चारण करने से चारों का ज्ञान हो जाता है। ऊर्ध्व पुंड है, ऊर्ध्व ऊपर, पुंड माने चंद्र। पुंड्रम तू चंदनम कुर्जात। ऊर्ध्व पुंड चंदन करना चाहिए। न कुर्जात वही त्रिपुंड रकम। त्रिपुंड चंदन तो करना ही नहीं चाहिए। ये पाराशर स्मृति की बात है, खास करके दिया है वहां। अरे बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब किताब है। श्राद्ध स्थली में लोग त्रिपुंड लगा कर जाते हैं, पितर एक भी नहीं आते हैं, चले जाते लौट करके। निष्फलाः पितरो जानती विप्रं दृष्ट्वा त्रिपुंड्रकम्। जितने पितर आपके आते हैं, कहते 19 मास से कर्म होता है ना। अब वहां जगह राजम त्रिपुंड करते हैं,
खास करके हमने देखा है कर्ता को पाचक को तो लगा देते हैं, लेकिन महापात्र लोग होते त्रिभुवन लगा कराते हैं। नहीं करना चाहिए। कहे तो कौन कहे। अच्छा चलिए राय श्याम जी, आत्मा आपका मन जिसको स्वीकार कर उसी को राधे राधे करिए। भगवत भजन, भगवत सेवा, भगवत अर्चना, भगवत स्मरण। लोग कहते हैं, लोग के शास्त्रों में ही आया है, जब तक भगवान नाम की शरण मानव नहीं लेगा तब तक कल्याण होना ही असंभव है। और हमने आपने नामी जिनके नाम का जाप करने के लिए आदेश प्राप्त होता है, अर्थात राम श्याम के श्री श्याम सुंदर के पास में आपने संकल्पबद्ध होकर के प्रतिज्ञा की है, अब की बार मैं आपके नाम का जाप कर मातृ गर्भ जन जेल से सदा सदा के लिए छुटकारा प्राप्त कर लूंगा। संकल्पबद्ध होकर के आपने अपने इष्ट सर्वेश्वर श्याम सुंदर को वचन दिया है, विश्वास दिया है। इसलिए कहते ना, आए थे हरि भजन को होटल लगे कपास। जब हम अपनी अपनी माँ के पेट में 7वां महीना आया तो 100 जन्म की बातें याद आ गई। 100 जन्म की स्मरण करते हैं, हरि विधाता हमने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, नहीं करना चाहिए। हमको दान करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए। ईश्वर ने हमको संपत्ति दी थी उस समय में, हमने कुछ नहीं किया। अब पश्चाताप कर क्या होने वाला है, इससे पहले चेतिए। जब राजसम 7वां महीना अवसान को प्राप्त होने को आया, तुरंत वहां देखिए, जब 100 जन्मों की बात याद आई, आचरण करते करते हम दुखी हो जाते हैं, संतरस्त हो जाते हैं, बिलबिलाने लगते हैं। तो आपके मित्र से नहीं रहा गया, आपके दोस्त, आपके सखा भगवान श्री कृष्ण से नहीं रहा गया। माता के पेट में बहुत ज्यादा जगत है नहीं, वो बच्चा हम और आप हैं। 100 जन्मों की बात की याद कर परम दुखी हैं। उस दुख को दूर करने के लिए आपके सखा श्री कृष्ण आ गए आपके पास में। अंधकार था, राधे श्याम, अंधकार था, अलौकिक प्रकाश हो गया। त्रिभुवन ललाम भगवान श्याम सुंदर को देख करके हम मुस्कुराने लगे और उनके चरणों को पकड़कर 10 मंत्रों के द्वारा स्तुति की। प्रभु, हम तो अज्ञान के सागर में गोता खा रहे थे, आपने आकर हमें कल्याण कर दिया। हम तो आपसे निवेदन करेंगे कि हम और आप दोनों यहीं रहे सदा। भगवान ने कहा तो संभव नहीं है, यहां से निकलना ही पड़ेगा, मातृ गर्भ से निकलना भी पड़ेगा, नहीं है निकलना ही पड़ेगा। लेकिन तुम एक बार कहो, हमने तुमको कितनी बार माता गर्भा कर दर्शन दिए, तुम कॉल करार करते हो, काम कुछ नहीं करते हो। इसलिए बार बार पुण्य पे जननम पुण्य पे मरणम के चक्कर छुटकारा नहीं मिलता है। भगवान हमको क्या करना चाहिए? कुछ मत करो, केवल मेरे नाम की शरण ले लेना, जो चाहिए प्राप्त हो जाएगा। लेकिन संसार के पदार्थों से मुंह मोड़ना, संसार के पदार्थों के चक्कर में फंसोगे, इसी प्रकार से बर्बाद होते रहोगे। मेरे दर्शन प्राप्त किए हो तुमने, मात्र मेरे नाम का जाप करना, ज्ञान होने पर दूसरों को नाम जाप करने का उपदेश देना, कहना चक्कर काट काट करके। तब नाम के महात्म को श्रवण कर हमको बड़ी प्रसन्नता हुई। माता के पेट में
भगवान के चरणों का स्पर्श करते हुए आपने प्रण लिया, प्रतिज्ञा की, राधे श्याम आसन बदलो, सोने के लिए नहीं आए हो। संस्कारहीन होकर के आते हो, कुछ नहीं करके अब बैठते हो, सोते रहते हो, उसका प्रभाव दूसरों को पड़ता है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। की जय, जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। राधे श्याम जी दोनों में माने ब्रह्म और जीव में बातचीत होती होती सारी अवधि बीत गई, अर्थात 60 दिनों का समय था। 8वां तथा 9वां 2 महीने में 60 दिन होते हैं। जीवात्मा परमात्मा में इतने दिनों तक बातचीत होती रही। जीवात्मा परम शुद्ध मुक्त स्वरूप सर्वेश्वर श्याम सुंदर के समक्ष अभी माया का इसके ऊपर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा है, मायापति के सानिध्य में है। तो आपने सोचा, हमने सोचा, सबों ने सोचा, माता के गर्भजन जो कारागार है, जेल है, इसे छुटकारा प्राप्त करने के लिए सर्वेश्वर श्याम सुंदर के साथ वेदों से लेकर के अर्वाचीन समस्त विद्वानों का, ग्रंथों का, मनीषियों का, साधुओं का एकमात्र यही सुनिश्चित सिद्धांत है कि किसी प्रकार से नाम की शरण ले लो, कल्याण होकर रहेगा। हमने अपने इष्ट सखा मित्र दोस्त श्याम सुंदर के चरणों का स्पर्श करके देखिए, वचन दिया, विश्वास दिया, कहा भगवान अब की बार यदि आप यहाँ नहीं रहना चाहते हो तो हमको निकाल दीजिए। हम आपको वचन देते हैं, विश्वास दिलाते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि आपके नाम का जाप करके और दूसरों को द्वारा कराकर आपको प्राप्त हो जाएंगे। भगवान का भूलना नहीं। जितने बैठे हैं सबों ने और जितने सुन रहे हैं श्रद्धा चैनल के माध्यम से श्रोता, उन सबों ने अपनी माँ के पेट में भगवान सर्वस्व ऐसा कौल करार किया, ऐसी प्रतिज्ञा की, ऐसा विश्वास दिया अपने इष्ट भगवान श्याम सुंदर को। उनको दोहराए श्याम जी विश्वास। हमको जो कोई कहता, मैं अपनी बात बताता हूँ, हमको जो कोई कहता है हम विश्वास कर लेते हैं, अविश्वासघात कर देते हैं, उसका परिणाम उसको भोगना पड़ता है। तो जैसा जो करेगा उसका भोगना पड़ेगा ही फल। क्यों? अवश्य में भोक्तव्यम, अवश्य में भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम ना भुक्तं चेते कर्म जन्मकूट सतेरपि। हमने छल से, धोखा से, विश्वासघात आदिकों के द्वारा किसी को की वंचना की है, किसी को ठगा है, तो उसका परिणाम हमको इसी जन्म में यही अवशेष बच गया तो राय श्याम जी नरकादिकों के द्वारा भोगना ही पड़ेगा। न मेरी पत्नी को, न मेरे पति को, न मेरे लड़के बच्चे कुटुंब परिवार को, जो जैसा कर्म करता है उसी को भोगना पड़ता है। एक छोटी सी बात सुना देता हूँ। इसी मिथिलांचल में वर्षों की बात है, गांव का नाम नहीं लूंगा, वहां भागवत जी कथा हो रही थी। हमको समय ज्यादा लगता, 7 बजे से लेकर 1:30-2 बज जाते। पाठ करता, सभी अध्याय का सारांश करता, फिर फलाहार आदि करके विराजमान होते, 10-5 जने आ जाते, फिर कुछ कहते, फिर 3-3:30 बजे बैठ जाते। इस बीच में सत्संग जो चल रहा था, 5-7 जने बैठे थे, एक बुढ़िया लठिया टेकती टेकती आ गई। लठिया टेकती टेकती आई। उसने कहा गुरुजी
हम कहा माता जी बैठो कुर्सी पर। बैठूंगी तो पीछे, पहले मेरा समाधान करो। क्या हुआ माता जी? मैं जो पाप कर रही हूँ, किया है, हमने पाप किया है, आधा आप लोगे ना? ये है वो कर, हमसे जो पाप हो गया है उसमें आधा आप लोगे ना? लोन का क्या बोलती है? उनका नहीं बोलने दो, इसको संतोष हो रहा है बोलने से। उनका पर माता जी बैठिए, आप जो प्रश्न करोगे मैं राधे राधे कर दूंगा गुरुदेव के पास से। जो बैठ गए, उनका किसने आपसे कहा? आज सब कहते हैं गुरुजी आधा पुण्य ले लेते हैं, हम जो दान देती हैं, हम जो धर्म करती हैं, उसमें आधा तो आप ले लोगे। मेरे द्वारा जो पाप होता है उसमें से आधा लोगे कि नहीं, सो बता दो। राधे राधे श्याम मिला दे। मैंने कहा माता जी ये दंत कथाएं हैं, शास्त्रीय प्रथा नहीं है, शास्त्रीय पद्धति यह नहीं है। जो जैसा कर्म करेगा उसको उसी का फल भोगना पड़ेगा। आप जो पुण्य करती हो उसमें से एक नया पैसा मैं नहीं लूंगा, कोई नहीं लेगा। जब आपका पुण्य कोई नहीं लेगा तो आपका पाप कौन लेगा? दोनों आपको ही भोगना पड़ेगा माता जी। संतोष हमको तो संतोष हो गया। हमने सोचा था आप तो पुण्य ले लोगे तो पाप हम क्या करेंगे, ऐसा करने लगे। देखो ठाकुर जी का विधान। लेकिन राय साहब जी, धर्मशास्त्र कहते हैं अवश्य भोगते, अवश्य निश्चित। आपने जो कर्म किए हैं आपको ही भोगने पड़ेंगे, आपके पति पुत्र आदिकों को नहीं। भले ही किए हुए कर्मों का भोगने के लिए करोड़ों बार जन्म लेने पड़े, लेकिन भोगना आपको ही पड़ेगा। जनकोट 70 रुपया स्पष्ट करते हैं। रामायण जी में इसका अनुवाद करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, होका होकर नहीं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म सो भोग सुन भराता। जैसा जो कर्म करेगा उसको उसका फल मिलेगा, इस देह में मिलेगा, और बच जाएगा तो दूसरी देह में उसको भोगना ही पड़ेगा। ठाकुर जी का विधान राजस्थान जी भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर से प्रार्थना करके उसने विराजमान भगवान ने कहा, देखो याद रखोगे ना, भगवान हमने आपको विश्वास दिया है। भगवान का ठीक है। प्रसूतिका नाम की वायु को भगवान ने आदेश दिया, बाहर कर दो। हमको आपको सबों को अपनी अपनी माँ के पेट में जो हम थे भगवत दर्शन 2 महीना तक करते रहे। अब वहां कॉल करा के वहां विश्वास दिया भगवान को। अब ये आए हमारे मास्टर शिरकत है। हम जब अपनी माँ के पेट में थे, 7वें महीना प्रारंभ हुआ, 100 जन की बात आ गई। 9 जन हमने क्या क्या किया। राय स्वामी तकलीफ से कड़ा उठे। हमारी वेदना को देखकर सर्वेश्वर श्याम सुंदर से नहीं रहा गया। जब मित्र को किसी प्रकार का कष्ट होता है, दुख दलदल में फंसा होता है, तो दूसरा मित्र उसको निकालने का प्रयास करता है। तो आपके सबसे अच्छे मित्र कौन है? पत्नी नहीं आपकी मित्र है, पति आपके मित्र नहीं है, लड़के बच्चे कुटुंब परिवार। भगवान रामकृष्ण छोड़ करके देवी देवता में भी कोई आपके मित्र नहीं है, सब शत्रु हैं। लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं। उसके लिए क्या इलाज है? रामकृष्ण को छोड़कर, इसीलिए तो भगवान स्वयं ऋषभदेव जी कहते हैं दैवम न तत्स्यात्, वह देवता देवता नहीं है जो अपने सेवक को भगवान को नहीं झुकाता है। ऐसे देवता को छोड़ देना चाहिए, स्वयं भगवान कहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है, सब कुछ पढ़ते हैं समझते हैं, फिर भी उसके चक्कर से छुटकारा नहीं प्राप्त करते। ये ठीक नहीं है। सुन करके जीवन में उतारने का प्रयास हमको आपको करना चाहिए। एकमात्र त्योहार उत्सव आता है, खूब बढ़िया
पकवान मिठाइयाँ बनवाइए और जुगल किशोर को भोग लगा करके खूब बांटे जाए। यदि देवता योगदान है तो भगवान को भोग लगा कर तब दो, लिखा है। मैंने आज उसका भी अध्ययन किया था। भगवान को अर्पित किए बिना यदि श्राद्ध करता है कोई, देवताओं की पूजा करता है, देवी की पूजा करता है, उसको प्रायश्चित का भाग करना पड़ता है, पाप लग गया उसको। अब भगवान को बोलवा कर सब करिए चकाचक। और गीता जी में तो स्पष्ट है, वो तो देव पूजन विधान में ऐसी बात हुई जिसको मैंने अभी कहा है। तो अपने लिए भोजन बनाओगे तो पाप ही खाओगे, दूसरे को भोजन बनाकर खिलाओगे पाप ही खाएगा वो। तो भोजन बनाइए, नाना प्रकार के व्यंजन बनाइए, पकवान बनाइए, ठाकुर जी को अर्पण करके सब खाइए, खिलाइए, एकदम चकाचक हो जाएंगे। और नहीं बिना अर्पण किए खाओगे तो पाप ही खाना है, पाप ही खिलाना है, नरकाती में यात्रा करनी है। सुस्पष्ट बात है। इसीलिए तो कथाएं सुनी जाती हैं, ताकि ये जो हम नहीं जानते हैं अब जान गए, भविष्य नहीं करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब देखिए ठाकुर जी क्या विधान हुआ। माता के, आप सबके सब माता के गर्भ से बाहर आए, छोटी अवस्था। अब तक तो हम नीलमणि पुराण पुरुषोत्तम श्याम सुंदर को देख रहे थे। बताते हैं आतसी, किनको हम देखकर अभी आए हैं। आतसी कुसुमोप में कांति जमुना कूल कदम्ब मूल वर्ती, नव गोप बधु विलास विलासी, बनमाली बितनोत मंगलाना। हम अपनी माँ के पेट में किनके दर्शन कर रहे थे? तीसी के फूल के समान जिनके अंग कांति हैं। और जमुना के किनारे सुगंधित पुष्पों का कदम्ब है, उसके मूल में, उसके जड़ के सामने त्रिभंग ललित रूप होकर के मुरली बादन परायण सर्वेश्वर श्याम सुंदर के दर्शन करके गर्भ से अभी हम आए। भगवान के दर्शन करते आए तो भगवान की माया की गोदी में आ गए। चारों ओर हमने नजर दौड़ाई, लेकिन श्याम घनीभूत नीलमणि सर्वेश्वर श्याम सुंदर के दर्शनाभाव हो गया। अब हम कहाँ 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 आ गए, कहाँ आ गए, कहाँ आ गए। माताएं नाना प्रकार के उपचार करती हैं। ये सारी बातें क्यों सुना रहा हूँ? श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 31 अध्याय की बात है। किसी को किसी ने विश्वास दिया, वो काम नहीं किया, विश्वासघात हो गया, लोक में भी निंदनीय माना जाता है। जो सर्वेश्वर सर्वाधार वेदिक प्रतिपाद्य ब्रह्मण रुद्रनाथ वंदित श्री श्याम सुंदर है, उनके चरणों को पकड़कर आपने वचनबद्ध होकर के विश्वास दिया, यहाँ आकर भूल गए, इसका क्या दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा? सावधान। ठाकुर जी कृपा से रहे सामने। धीरे धीरे हमको लगी भूख, रोते हैं, बालानम रोदनम बलम। माता जी ने स्तनपान कराया, इतने में खटमल ने काटा, रो रहे हैं। माता जी दूसरा उपचार करती हैं, तुम बोल नहीं सकते। थोड़ा बड़ा हुआ, अयम निजा परोबेती, यह मेरा है, यह दूसरे का है। ये द्वंदात्मक जगत में हम धीरे धीरे प्रवेश करने लगे, छोटी अवस्था से ही। अब देखिए क्या लीला होती है। छोटे बच्चों को देख करके उसके पिता, उसकी माता, उसके दादा आदि बड़े खुश होते हैं। थोड़ा बड़ा हुआ, साल 15 मास का हुआ, उसको अपनी गोदी में ले लेते उसके पिता या उसके दादा, और उसके गाल में अपना गाल चूहोता है। गाल में दाढ़ी है, दाढ़ी नुकीली है, वो बच्चे को चुभती है, उसको आनंद मिल रहा है, और उसको चुभती है, रो रहा है, लेकिन इसका ज्ञान नहीं। हमको तो सुख मिल रहा है, किसी को जहन्नम में जाए तो कोई बात नहीं। यही प्रथा है संसार की।
इस प्रथा से आपको ऊपर उठना है, क्योंकि आपको मनुष्य शरीर मिला है, भगवान ने दिया है। यदि आप पशुवत करोगे तो आपसे बढ़िया पशु। देखिए पंचतंत्र में आया है एक मंत्र है, श्लोक, 4 बातें पशु भी करते हैं और हम भी करते हैं। हम उनमें क्या अंतर है? आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च सामान्य में तत् पशु नारायणम। पशुओं के समान हम, पशु भी खाता है हम भी खाते हैं, पशु भी सोता है हम भी सोते हैं, पशु भी टट्टी पेशाब करते हैं हम भी करते हैं, वो भी लड़के बच्चे पादी पैदा बच्चे जन्म देते पैदा करते हैं, हम लड़के बच्चे पैदा करते हैं। क्या अंतर हुआ? बताते नहीं। वे लोग पशु आदि ये नहीं समझते हैं कि वो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप तो समझते हो, धर्मो ही तेसा मधिको विशेषण। मनुष्य में पशुओं में अलग क्या करता है? धर्म। यह मेरी माँ है, यह मेरी बेटी है, यह मेरी पत्नी है, यह मेरी बहन है। इसका ज्ञान मनुष्य को है, इसीलिए राजस्थान में ऐसा होता है। अब देखिए कुछ लोग कहते हैं शंकालु तो शंका बिना रहेंगे नहीं। क्या कहते हैं लोग? साधु ब्राह्मण मन गढ़ बात करते हैं। जमीन से, खेत से आलू निकलता है, शकरकंद निकलता है, रामकिशोर निकलता है, बहुत सारे फल निकलते हैं, कंद निकलते हैं, उसको तो खाते हैं। लेकिन जमीन में प्याज निकलता है, लहसुन निकलता है, गाजर निकलता है, कहते नहीं खाओ दोष लगेगा। भाई हम नहीं कहते, धर्मशास्त्र कहते हैं। और क्या कहते हैं? पेड़ों के फूल से घोड़ा चयन करके रस को मधु बनाता है, मधु से देवता पितरों की पूजा आदि करते हैं। और उसी पेड़ से शराब प्रवाहित होती है, उसका तो मत पियो। ध्यान रखिए, सुनिए इसका क्या उत्तर है, याद रखने की बात है। एक ही जमीन से आलू, प्याज, शकरकंद, रामकिशोर आदि निकलते हैं, लहसुन गाजर निकलते हैं। लहसुन गाजर प्याज के लिए निषेध है शास्त्रों में। आलू, शकरकंद, रामकिशोर आदि के लिए ग्रहण करने के लिए आदेश है। तारीदार शराब के लिए निषेध है। मधु, शहद ग्रहण करने के लिए आदेश है। अब देखिए, एक स्त्री जाति है, एक पुरुष जाति है, दो ही है ना, स्त्रीत्व पुंसत्व। मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरी बेटी है, मेरी पत्नी है। तो माँ को माँ की दृष्टि से देखते हैं, पति को पत्नी को पत्नी की दृष्टि से देखते हैं, बहन को बहन की दृष्टि से देखते हैं, और बेटी को बेटी की दृष्टि से देखते हैं कि नहीं देखते हैं, व्यवहार भी करते हैं। ठीक इसी प्रकार से एक स्त्री है, उसका पति है, पिता है, भाई है, बेटा है, तो पति को पति की दृष्टि से देखती है, भाई को भाई की दृष्टि से देखती है, बेटा को बेटा की दृष्टि से देखती है, और पिता को पिता की दृष्टि से देखती है कि नहीं देखती। यदि पति के समान सबों के साथ व्यवहार करें तो पशु में इसमें क्या अंतर होगा? नहीं, शास्त्र ने कहा माता के साथ माता के समान व्यवहार करो, बहन बेटी के साथ बहन बेटी के साथ समान व्यवहार करो, और पत्नी के साथ पत्नी के समान व्यवहार करो। इसी प्रकार शास्त्र कहते हैं तत्व तो एक ही है ना, स्त्रीत्व पुंसत्व। इसी प्रकार से एक ही जमीन से पदार्थ निकले हैं, इनमें से कुछ ग्राज हैं, कुछ अग्राज हैं। उनका ग्रहण करोगे, नरकादिकों को ना, नरकादिकों की यात्रा करनी पड़ेगी। अब परहेज से रहोगे, सावधानी से साथ चलोगे तो चकाचक रहोगे। यहाँ देखिए
अवस्था बड़ी हुई, माँ के पेट से निकले, धीरे धीरे बढ़ने लगे। मुंडन हुआ, नामकरण संस्कार हुआ, मुंडन हुआ, जनेऊ हुआ, शादी विवाह हुए, लड़के बच्चे पैदा किए, नाना प्रकार धंधौलत के शादी किए। अब प्रपंच में फंस गए। साधु महात्मा चक्कर काटते हैं और ताश खेल रहे हैं, शतरंज खेल रहे हैं। महात्मा ने आकर कहा, देखो क्या करते हो, जिसके लिए तुमको मनुष्य मिला है वो भूल गए हो, बड़ी भयंकर मार लगेगी, इसलिए सावधान, छोड़ो इन बुरी आदतों को, माला झोली लो, नाम जाप करो। बिना नाम से काम नहीं चलने वाला है। एक बात बताता हूं, आप किसी वेशभूषा में रहिए, नाम जाप करिए। एक बार बताइए, माँ के पेट से निकलते निकलते हमको किसी ने शराब दिया? नहीं दिया। हमने शराब से संबंध जोड़ लिया, बुरी आदतों से संबंध जोड़ा। जब तुम इन बुरे पदार्थों से, सांस निषिद्ध वस्तुओं से संबंध जोड़ा है, और संबंध जोड़ने की श्याम सुंदर तुमको कला दे रखी है, तो छूट नहीं पा रही है ये सारी आदतें, तो चिंता मत करो। तुमने इन बुरी आदतों को अपने आप में जोड़ रखा है और नहीं छूट पा रहे, तो चिंता मत करो। इन सारी बुरी आदतों को दूर करने के लिए एक उपाय है। वो कौन सा उपाय? भगवान नाम। नाम का जाप करोगे, बुरी आदत सने सने छूट जाएगी। लेकिन क्या बताऊं, तंबाकू, चाय इत्यादि को छोड़ने के बावजूद भी वैसे नहीं छूट पा रहे, क्योंकि मन विचलित है हमारा। इसलिए नाम में प्रेम नहीं लग रहा है। यदि नाम में प्रेम होता है तो स्वतः छूट जाता, छोड़ने पर भी नहीं छूट पाता। हम नाम नहीं लेंगे, यहाँ है भी नहीं हुए। हमको किसी ने कहा नाम मत लिया करो, चैनल में 170 देश में प्रचार होता है, नाम मत लिया करो, इसलिए नाम नहीं लेते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। अब राय सामने शाश्वत महात्मा विद्वान ने कहा, देखो तुमने अपनी माँ के पेट में भगवान त्रिभुवनराम से प्रतिज्ञा की थी, वचन दिया था, विश्वास दिया था कि बाहर होते ही आपका नाम लेते लेते आपके पास पहुंच जाएंगे और पुनः जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसेंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आप भूल गए। हमें स्मरण कराने के लिए करो करो करो, लेकिन नहीं। राय श्याम जी, समय आया, शरीर छूट गया, सब रोने भी लगते हैं। जमराज दूत ले गए, ले जाते हैं, क्यों? हमने शुभ कर्म से तो अपने आप को अछूता रखा, बुरे कर्मों को नाना प्रकार ध्वज दिखा करके, आंख तरे करके, हम 10-20 जन हमारे पास में हैं, ये करेंगे वो करेंगे, करते हैं। अब परिणाम क्या मिलता है? सो अकेला भोगना पड़ता है। जमराज दूध ले जाते हैं, अपनी भयंकर गदा की चोट से ऐसी मार लगाते, ऐसी मार लगाते राय श्याम जी, छठ का दूतियां याद आ जाती। अरे विधाता, मैंने क्या किया? मैंने सर्वेश्वर श्याम सुंदर से को वचन दिया, ऐसा भूल गए, ऐसे कुसंग में पढ़ करके। लेकिन पश्चाताप के सिवा को दूसरा हाथ आता है कुछ नहीं। राय श्याम जी, यदि भगवान कुछ दिया तो दो दो दो, नहीं दोगे तो परेशान हो जाओगे। तुमको देने के लिए भगवान ने दिया है, संग्रह करने के लिए नहीं। संग्रह करोगे तो कुत्ता सांप बनना पड़ेगा, आप बेटों की मार से परेशान होना पड़ेगा। इसीलिए दान दो दान दो दान दो। बताते हैं, एक छोटी सी बात सुना देता हूं। एक सेठ जी थे, बहुत बड़े सेठ थे, 20 मुनीम थे, वैभव अपार था। सेठानी बड़ी पुण्यात्मा थी,
भजन पूजन करती थी, दान दक्षिणा देती थी। और सेठानी कहती, सेठ जी कुछ अगले जन्म के लिए कर लो, संचय करने से कुछ नहीं मिलेगा। देखा नहीं तुम्हारे पिताजी, हमारे ससुर तुम्हारे पिताजी गए कुछ ले गए, तो सेठानी कहती है, सेठ का चुप रहो, खबरदार किसी को, ब्राह्मण को, बाबा जी को देना। ठाकुर जी कृपा से राजश्याम जी देवर्षि नारद जी को बड़ी दया आई। महात्मा का हृदय तो बड़ा कोमल है ना। उन्होंने सोचा इतनी संपत्ति इसके पास में है। हमने एक बार टीवी में, एक बड़े विलक्षण संत थे, मध्य प्रदेश में सरगुजा जिला है, वहाँ जंगल में रहते थे। मीडिया तो कहीं पहुँच जाते हैं, वहाँ पहुँच गया एक मीडिया, क्या बाबा कुछ बोलो, भजन करो। वही तो कह रहा हूँ, भजन में से कुछ बोलो, भजन तो करके उसमें से कुछ बोलिए आप, हम दुनिया को आपका उद्देश्य देंगे, तो सबों का कल्याण होगा। महात्मा के द्वार में बैठ के चल, ठीक है करो। आपने कहा देखो मैं पढ़ा लिखा हूँ, सब कुछ छोड़ छाड़ के एकांतवास कर भजन कर रहा हूँ, मेरे पास तुम कैसे आ गए? उन्होंने कहा मैं, मेरी सांस आपके मंगल में भजन की खुशबू प्राप्त करके यह मुझे ले आई है। तो मीडिया ने कहा, बड़े बहादुर होते हैं वो लोग बात बनाने, इसलिए तो मीडिया है। राधे श्याम राधे श्याम। ठाकुर जी कृपा से देखो तुम कहते ही हो तो मैं दुनिया के लिए एक संत वाणी का प्रयोग करता हूँ। जितनी संपत्ति किसी के पास में है, कमाता है, इकट्ठा करता है, उसमें से दशांश दान करता जाएगा। दशांश 1000 है 100, 100 है 10 रुपया, 10 मन है 1 मन, 100 मन है 10 मन। जो दान करता चलेगा जीवन भर, तो 7 पुश्त तक उसके परिवार, आने वाली पीढ़ियां गरीब नहीं होंगे। महात्मा जी ने कहा, राजस्थान टीवी में हमने देखा था। अब देखिए देवर्षि नारद जी हृदय में उस कंजूस सेठ के प्रति इतनी दया का संचार हो गया। आपने सोचा स्वयं जाकर तो नहीं कहूँगा भजन पूजन करो, उपाय सोचा। क्या उपाय सोचा? तो सेठ जी के महल के बगल में उसका एक उपवन था, जैसे अपना कलम नहीं था, राधे राधे सावधान आसन बदलो, आते ही आंख बंद कर लेते हो, नहीं आना ही ठीक था। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नूडल्स नो जंक फूड। छी, करेला चश्मा नहीं लगेगा। और मेरे बालों के लिए